गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए रीडिंग है। अगले 7 दिन लगी वीकली हॉरोस्कोप कह लो इसको, एक वीकली टैरोस्कोप। वीक आपका कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके पर्सनल फीलिंग्स क्या होंगी, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, और ओवरऑल अगर मुझे कोई जनरल मैसेजेस दिखते हैं आपकी लव लाइफ से हटके, वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगी। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बीच में अगर आप स्किप कर दोगे तो क्या होगा, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ है वो आप मिस कर जाओगे। सो इसलिए मैं कह रही हूँ पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप किए। मैं पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें जो मैं ज़रूरी, अगर कोई एडवाइस वार्निंग कोई बता रही हूँ तो मैं नहीं चाहती आप वो मिस कर जाओ। ओके, एंड या लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरुआत करते हैं रीडिंग को। एंड या क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ मैच नहीं करेगी। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, आपके लिए क्या कुछ वो फील करेंगे। वन मोर। ओके, सो कार्ड्स जो आए हैं मैं बता देती हूँ। वाओ, स्टार है, एक्वेरियस, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, और 9 ऑफ पेंटिकल्स है। वाओ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मे बी आप किसी टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या आप खुद भी हो सकते हो। देखिए नेक्स्ट 7 डेज लाइक ये जो वीक है, आने वाले जो दिन है, मुझे बेसिकली लाइक सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है वो है स्टेबिलिटी। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी, आप दोनों के फीलिंग्स में स्टेबिलिटी। मे बी आप दोनों अगर एक दूसरे को लेकर कंफ्यूजन में थे, आप दोनों के रिश्ते में अगर स्टेबिलिटी नहीं थी, तो वो स्टेबिलिटी मुझे अभी आने वाले 7 दिनों के अंदर आप दोनों के रिश्ते में आते हुए दिख रही है। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बड़ी ही स्लो मूविंग एनर्जी है। ओके, वो इतना ज़्यादा आपको लेकर श्योर है कि वो इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और उन्हें लगता है कि मतलब उनको ये भी श्योरिटी है कि आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसकी वजह से ना ये पर्सन, ये दे डोंट फियर ऑफ लूजिंग यू। मुझे इनके अंदर ना आपको खोने का डर नहीं दिखता, कि क्योंकि उनको पता है देयर इज़ अ स्ट्रेंज नोइंग कि हाँ ये पर्सन मुझे छोड़ेगा नहीं है, ये पर्सन मुझे नहीं छोड़ के जाएगा। दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट हैज़ बीन गोइंग थ्रू। ये पर्सन ना, हाँ इनको एक श्योरिटी है कि आप छोड़ोगे नहीं, बट वो चीज़ वो उसकी वजह से वो आपको फॉर ग्रांटेड लिए है अभी तक बहुत ज़्यादा। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज में आप क्या देखोगे, ये जो पर्सन है स्पेशली जो काफ़ी वक्त लेते हैं, आपको वेट करवाते हैं, नॉट जस्ट रिलेशनशिप के लिए और इवन बात करने के लिए, बहुत ऑन एंड ऑफ रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं देते हैं। आई सी देम कमिंग विद अ वेरी सॉलिड ऑफर। वो आपके पास आएंगे और बड़ी सॉलिड फीलिंग्स के साथ और क्लियर इंटेंशंस के साथ, जहाँ पे वो आपको ये चीज़ फील करवाएंगे या आपका इस तरह से ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे कि यस आई एम गोइंग टू बी विद यू, मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी। सो दे विल ट्राई टू विन योर ट्रस्ट बैक। और मुझे लगता है कि उनके इंटेंशंस कुछ ख़राब नहीं है, उनके इंटेंशंस बड़े ही क्लियर है आपको लेकर। ओके, इस बार जो वो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ हो कि वो गए एंड वो वापस आए, वो गए एंड वो वापस आए, काफ़ी इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। बट इन द नेक्स्ट 7 डेज आई सी देम कमिंग एंड नॉट लीविंग यू अगेन। ओके, तो देखिए अपने अपने पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको उनको मौका देना है या नहीं देना है। कई बार घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि हम नहीं माफ़ कर पाते चाह कर भी।
अगर आप उनमें से एक हो, डेफिनेटली आई थिंक आपको स्ट्रॉन्ग रह के आगे बढ़ना चाहिए। बट अगर यू वांट दिस पर्सन, अगर आप विश कर रहे हो, अगर आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, तो मुझे लगता है यू शुड नॉट गिव अप। आपको फिर इस रिश्ते पे गिव अप नहीं करना है। ओके, आई ऑल्सो सी, आप देखोगे ओवरऑल ही जब आप इस पर्सन से बात करोगे, जब आप इस पर्सन से डील करोगे, या ये जब आपसे कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, दे विल फील, माइक नीचे गिर गया था। सो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, यस, आप जब इनसे अब बात करोगे, आप जब इनसे कनेक्ट करोगे, यू विल फील कि ये पर्सन अब पहले से कई ज़्यादा होपफुल हो गए हैं, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। जो पहले वो अवॉइड करते थे या अगर भागते थे इस रिश्ते से, यू विल सी देम एक्सेप्टिंग, वो काफ़ी एक्सेप्टेंस एनर्जी में आने वाले हैं। ओके, आप देखोगे कि वो बहुत आगे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है आप दोनों में आने वाले टाइम में, लाइक इन द नेक्स्ट 7 डेज़, बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही अच्छा कनेक्ट फील कर पाओगे ओवरऑल आप इस पर्सन के साथ। मुझे ये भी फील हो रहा है, अगर ये पर्सन ने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में कमिटमेंट मिलने की आशंका है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, यू विल रिसीव कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन, यू विल रिसीव स्टेबिलिटी फ्रॉम दिस पर्सन। मुझे ना काफ़ी कंफर्टिंग सी इनकी एनर्जी फील हो रही है। दे विल बी मोर बेटर देन द जो उनका प्रीवियस वर्जन था जब वो आपसे डील करते थे, उससे काफ़ी गुना मुझे यहाँ पे बेटरमेंट आते हुए दिख रही है उनके बिहेवियर में, उनके सोच में, उनके एक्शंस में। ओके, आई ऑल्सो सी कि ऑलरेडी ये पर्सन ने ना, मे बी पिछले 2 हफ्ते से या 2 दिनों से या 4 हफ्तों से या 4 दिनों से, इन्होंने दे हैव स्टार्टेड नोटिसिंग यू। आपने ये नोटिस किया होगा इस पर्सन की तरफ से कि वो आपको एक तो स्टॉक कर रहे हैं, यू नो, आपको ऐड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, या आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दो, मुझे लगता है इन्होंने अभी तक बात नहीं किया आपसे, बट आपको ये दिख रहा होगा उनके स्टोरीज़ या उनका जो बिहेवियर है, वाइब्स जो उनसे आ रही है आपको, दे आर लाइक कि अब वो रेडी है, यू नो, आपको उनकी रेडीनेस और एम्ब्रेसिंग एनर्जी फील हो रही होगी। वो इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, या यू नो आपका टेंशन पाने लगे हैं। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़, ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। सो अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है कि वो आ रहे हैं या अटेंशन दे रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, दे आर, यू नीड टू बी श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मुझे दिख रहा है देम मूविंग टूवर्ड्स यू। हाँ, मे बी आपको इतना नोटिसेबल नहीं लग रहा होगा वो चीज़, बट दे आर कमिंग, ओके, विद अ स्टेबल सॉलिड ऑफर। मे बी थोड़ा डर रहे हैं आपसे बात करने से या कनेक्ट करने से। क्या होता है ना, कई बार सामने वाला पर्सन कुछ इतनी गलत हरकतें कर देता है कि वो दे डोंट फाइंड अ वे टू कनेक्ट बैक। ओके, तो थोड़ी हिम्मत की कमी है, बट दे विल एक्सेप्ट, दे विल यू नो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट दे फील फॉर यू। मुझे ये भी फील हो रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई सी देम मिसिंग यू। मुझे ऑलरेडी उनकी वाइब्स फील हो रहे हैं फ्रॉम पास्ट सम डेज़ कि वो आपको मिस करने लगे हैं। उन्हें वो टाइम जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, द एनर्जीज दैट यू एक्सचेंज्ड, यू नो, द वार्मथ एंड द कनेक्शन, आपका प्यार करना, आपका केयर करना, आपकी छोटी छोटी चीज़ें, सिली थिंग्स व्हाट यू डिड, दे स्टार्ट मिसिंग इट, दे हैव स्टार्टेड मिसिंग इट। एंड मुझे लगता है जब आपकी अब बात होगी, दे विल एक्सप्रेस इट टू यू, यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट एवरी स्मॉल थिंग जो आपसे रिलेटेड है वो उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है उनके रोज़मर्रा की लाइफ में, हाउ मच दे मिस्ड यू। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अब ये पर्सन, जहाँ पे उन्होंने इस रिश्ते को छोड़ा, जिस चीज़ के लिए छोड़ा या जिस सिचुएशन पे छोड़ा, उसको वो जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं, उसको वो कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आप 6 की एनर्जी 2 बार ही देख सकते हो, 6 मे बी आपको 66 666 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई डेफिनेटली सी दिस पर्सन कि ये कंप्लीटनेस लाने की कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपका अटेंशन पाना, कुल गिव एंड टेक करना, कुछ ऑफ़र करना स्टेबल। अगर आप शादीशुदा हो और अगर ये पर्सन आपको फाइनेंशियली अगर हेल्प नहीं कर रहे थे या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, एंड आई सी देम टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दो वो जानते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आपको ज़रूरत नहीं है, आप उन पर डिपेंडेंट नहीं हो फाइनेंशियली, बट वो अपना पार्ट करना चाहेंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहेंगे, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड एंड आप अलग थे इतने टाइम से। सो
आई सी बेटरमेंट कमिंग। अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ हर कार्ड को एंड देन वी विल टॉक, ओके। क्योंकि मेरा ये जो माइक है इसका जो क्लिप होता है वो कहीं खो गया है, पता नहीं कहाँ खो गया है, तो मुझे हाथ में पकड़ के बोलना पड़ रहा है। तो मैं इसको थोड़ा साइड में रखती हूँ, मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को, ओके। वेट फॉर इट। द स्टार, व्हाई इज इट हियर? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है स्टार को। टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कौन से कार्ड्स आए हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। देखिए पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक आप उनका पार्टिसिपेशन देखोगे अभी कि वो कितने प्यार के साथ, कितने एक्सेप्टेंस के साथ आपको अब चेज़ करेंगे, ओके। जो देखिए मुझे लगता है कि आपसे दूर रहकर इस पर्सन को भी तकलीफ़ हो रही है। दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विदाउट यू। वो भी बहुत इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं आपका अटेंशन और वो आपका अटेंशन पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और आपको ये चीज़ वो ट्रस्ट इंश्योर करवाएंगे कि दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ इट। क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये पर्सन आपको इस नज़र से अब देख रहे हैं कि जितना टाइम, जितना प्यार, जो कुछ भी अभी तक इस पर्सन ने आपको दिया है या आपने उनको दिया है, लाइक यू आर वर्थ इट। आप सच में उसके काबिल हो। आप में सच में दे सी अ वेरी ह्यूज पोटेंशियल इस रिश्ते में कि वो आपको इवन शादी तक के बारे में सोच रहा है आपके साथ। मुझे ये भी फील हो रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू। देखिए अभी तक अगर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे थे और उसके पीछे इनकी अनक्लैरिटी थी या कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा था या कोई इनके दिमाग में कुछ चीज़ें भर रहा था, चाहे वो उसकी फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, मुझे आई सी देम कमिंग आउट ऑफ इट फाइनली फॉर द गुड, फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्योंकि अभी तक ये एक्शन नहीं ले रहे थे या डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड थे, क्योंकि वो नेगेटिविटी में थे, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहे थे। नाउ आई सी them coming back towards you and मुझे कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, इट इज़ अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, ओके। मे बी वो पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहते या पास्ट में नहीं रहना चाह रहे हैं इन दिस रिलेशनशिप। दे वांट टू, वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाह रहे हैं बेसिकली और एक बहुत सॉलिड सी ऑफ़र आपको पेश करेंगे, आपके सामने रखेंगे। मुझे ये भी फील हो रहा है, देखिए अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे और अगर आप जानते हो कि थर्ड पार्टी में थे, अगर यू नो दैट, तो मुझे लगता है कि वो अभी कंपैरिजन कर रहे हैं उस थर्ड पार्टी के साथ। उन्होंने कंपेयर किया कि आप कितना जेन्युइन थे, आपका प्यार, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और जो फीलिंग उनको आपके साथ आती थी, आपके साथ रह के आपके प्रेजेंस में आती थी, दे डोंट फील देयर। तो उनको ये समझ गया द ग्रास एंड ग्रीनर ऑन द अदर साइड, वो समझ चुके हैं, तो इसीलिए वो आपको मिस करने लगे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी बात है कि अगर उनको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है तो वो आपको मिस कर रहे हैं। इट इज़ डेफिनेटली अ टॉक्सिक सिचुएशन, बट एटलीस्ट दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट, और ये रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। आई ऑल्सो सी उनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, ये चीज़ भी उनको अब नेक्स्ट 7 डेज़ में रियलाइज़ होगी और जिसकी वजह से वो आएंगे आपके पास एंड कनेक्ट करेंगे एंड चीज़ों पे काम करने की कोशिश करेंगे। मुझे कम्युनिकेशन आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है।
वो अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे हो उनको, आप इतने डिज़र्विंग लग रहे हो, आपके अंदर इतना प्यार उनको फील हो रहा है कि दे विल कनेक्ट टू यू बिकॉज दे कांट रेजिस्ट देमसेल्व्स। ओके, मैं भी ओरेकल कार्ड्स निकालती हूँ। लेट्स सी द एनर्जीज ओके फॉर द नेक्स्ट 7 days। ओके, तो क्लिप मिल चुका है, यहीं पे गिरा हुआ था। गाइज, मैं जो जो चीज़ें बोलती हूँ ना, आपको ध्यान से सुना करिए। नंबर 2 है यहाँ पे इंट्यूशन, बैलेंस नंबर 11, इमोशनल विड्रॉल 8। देखिए, इस वक्त ना आपकी जो एनर्जी है मैं रीड कर पा रही हूँ। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इस पूरे सिचुएशन से और आप दोनों के रिश्ते से नाखुश लग रहे हो मुझे। मे बी आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से टोटली इमोशनली विड्रॉ कर लिया है, इस पर्सन से और इस रिश्ते से। मे बी आप इस रिश्ते में इस वक्त कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे हो, या इसके फ्यूचर में, या आपने होप्स खो दिए हैं। सो आई थिंक अभी ज़रूरी है कि आप देखिए, आप जाइए अपने अंदर, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। गो इन सॉलिट्यूड। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने साथ, गो इन टू दैट स्टेट। पूछिए अपने आप से कुछ सवाल और उसको डिकोड करने की कोशिश करिए। बट मुझे लगता है यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होगा नेक्स्ट 7 days में, उस पर आपको ट्रस्ट करना है कि व्हाट इज़ माई इंट्यूशन टेलिंग मी टू डू इन दिस कनेक्शन। आपके रिश्ते में बैलेंस आने वाला है, बट उसके पहले आपको अपने आप को हील करना है और अपने आप को बैलेंस स्टेट में लाना है। क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहोगे, हाउ विल थिंग्स अराउंड यू विल बी बैलेंस्ड। जो हम खुद ही नहीं खुद को दे पा रहे, वो हमें बाहर से क्या मिलेगा, राइट। दिस इज़ अ नंबर 11, दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कार्ड। मे बी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड यू नो दैट। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग कि आपको इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि अब डिसीजन आपके हाथ में होगा, कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ये पर्सन तो आएंगे, बट वॉट यू वॉन्ट आउट ऑफ देम इज़ योर चॉइस। या आपको क्या करना है वो आपका चॉइस रहेगा। ओके, चलिए कुछ लव स्क्रोल्स देख लेते हैं। अभी तक मैंने बनाई नहीं है लव स्क्रोल्स, तो अभी जो है उससे काम चलाते हैं, बाद में मैं बना दूंगी। ओके, डू यू मिस मी। ये पर्सन आपको पूछ रहा है कि क्या तुम्हें मेरी याद आती है, क्या तुम मुझे याद करते हो। कंटेम्पलेटिंग, डेफिनेटली। अगर मे बी पर्सन भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग बैक, कुछ सोच रहे हैं क्या गलती हुई या क्या होना चाहिए था, सोच रहे हैं। विश कम ट्रू, आपकी अगर कोई विश है इस पर्सन को लेकर या इस रिश्ते को लेकर, वो पूरी होने वाली है। सब ठीक होगा, तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ नॉर्मल होने वाला है। नेक्स्ट है आई मिस एवरीथिंग। तो हर एक चीज़ आपसे रिलेटेड या हर सब कुछ ये मिस कर रहे हैं जो हमने देखा ही रीडिंग के दौरान। वांट टू किस यू, सो दे आर पैशनेट अबाउट यू, दे वांट टू किस यू। वो आपको फील करना चाहते हैं। नेक्स्ट है वांट टू बी अलोन। तो मे बी इस वक्त आप अकेले रहना चाह रहे हो, या आपकी पर्सन मे बी दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग एंड लुकिंग बैक। लुक इन टू माई आइज़। तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि मेरी आंखों में देखो, या मे बी बोलेंगे जब आपसे बात होगी। ओके, चेंज इन सिचुएशन। तो आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है वो बदलने वाली है, प्रेफरेबली चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, डोंट वरी। एंड यही थी रीडिंग आपकी। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।